अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें और आपके दिल की सारी नेक और जायज़ हजात पूरी फरमाए, आमीन। अगर आप अपने दिमाग को रोशन करना चाहते हैं और रूहानियत की दुनिया में परवाज़ करना चाहते हैं तो तवज्जो फरमाइए और गौर से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, आप किसी मदरसे में नहीं पढ़े और ना ही दरसे नज़ामी की तालीम हासिल की, तो आपको अल्लामा इकबाल क्यों कहा जाता है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया, वाकई वाकई मैंने कोई इल्म फाजल का कोर्स नहीं किया, लेकिन फरमाने लगे कि दुनिया की मुझे इज्जत देना और मेरे कलाम में ये असर और मेरे कल्ब और रूह की ये ताजगी, ये सब रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना इश्क, मेरा वालहाना इश्क और मोहब्बत की बदौलत है। और ये सब तब मुमकिन हुआ जब मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरा एक दोस्त था, वो एयरपोर्ट पर मुलाजिम था। मैं उससे मुलाकात के लिए गया तो वो तस्बीह पकड़कर कुछ पढ़ रहा था। मैंने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? पीरो मुर्शिद ने कोई वजीफा दिया है। तो वो कहने लगा कि बस समझ में आई और मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब 1 लाख मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल हुआ तो मैंने रात को ख्वाब देखी। ख्वाब देखता हूँ कि मेरे सामने एक नाला है पानी का और इसमें से गंदा पानी बह रहा है। मैंने कोशिश करके इस गंदे नाले को पार कर लिया है और जब पार कर लिया तो अगला मौसम फलदार, हसीनो जमील बागे बहारा था और नाले के इस पार कांटेदार झाड़ियां और बड़ा मुश्किल रास्ता था। जब मैंने मुड़कर नाले को देखा, यानी जब मैंने मुड़कर दोबारा नाले को देखा तो वही नाला जो गंदा नजर आ रहा था वो अब साफ शफाफ हो चुका था। इसके अंदर से हीरे और जवाहरात और पत्थर भी मुझे ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे इसके ऊपर पानी बह ही नहीं रहा हो। और जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि ये ख्वाब क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मुझे लगता है, गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा बुजुर्गों के जवाब को, कि मुझे लगता है कि तुमने दरूद पाक की मंजिल शुरू कर दी है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया है। ख्वाब की तबीर ये है कि बेटा, जब आप नाले की इस पार थे तो आपकी दुनिया थी जिसमें झाड़ियां, कांटे और बड़े मुश्किल मुश्किल रास्ते थे। और जब तुमने नाले को देखा वो तुम्हारे गंदे अमाल थे। और जब तूने गंदे अमाल का रास्ता छोड़कर वो नाला अबूर कर लिया तो जन्नत में था और वह सारी बरकत तेरे दरूद पाक की थी। और जब तूने मुड़कर अपना नाला देखा, पहले वाला गंदा, और अब इसमें से हीरो जवाहरात साफ नजर आ रहे थे और वो जो तेरी गंदे गुनाह थे साफ और शफाफ होकर वो सारे पाक नेकियां बनकर बहना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब मैंने ये वाकया सुना तो मैंने भी ये ठान ली कि ए इकबाल, अब तेरे अंदर दरूद का इकबाल होना चाहिए। और जब मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, जूं ही मेरा दरूद पाक पढ़ना 1 करोड़ दफा, 1 करोड़ मर्तबा मुकम्मल हुआ तो मेरे सामने तवज्जो फरमाइएगा और गौर से सुनिएगा, तो मेरे सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए। सुभान अल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दीदार नसीब हुआ। जब मैं सुबह उठा तो प्यारे आका, प्यारे सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखना शुरू कर दी। और नात लिखकर जब मैंने उल्मा को भेजी तो उल्मा ने कहा कि ऐसा तो कोई आलमे दीन कायनात में आया ही नहीं जिसकी कलम ने ये खूबसूरत अल्फाज लिखे हो। ए अल्लामा इकबाल, तुमने किस मदरसे से सीखा है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरा जमीन पर तो कोई मदरसा नहीं है। जमीन पर बैठकर अर्श वाले पर दरूद पाक पढ़ता था। जब 1 करोड़ मर्तबा मुकम्मल हुआ तो मेरी कलम ऐसे जैसे अब खुद लिखती है और दिमाग में जैसे अल्फाज हीरे और मोती बनकर
जैसे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पर उतरते हैं। बस जूं जूं मैं लिखता गया, बहार आती गई। हता कि ओलिया अल्लाह ने मुझे अलामा का खिताब दिया। बिन पढ़े जो पढ़ा दिया जाता है वो वजीफा दरूद पाक है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल करम करे, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। हम सब भी अल्लामा इकबाल बन सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि दुनिया से अपना चेहरा मोड़ कर दीन की तरफ करना पड़ता है, और फिर दीन से गुजरकर मुस्तफ़ा प्यारे सरकार का सफर है। जिसको वो नसीब हो गया वो इस दुनिया में आलम भी है, फाजिल भी है, वली भी है, गौस भी है, अब्दाल भी है, कुतुब भी है। वो सारे शोबे और सारे ओहदे इसके सामने प्लेट में रखकर पेश किए जाते हैं, जो गुलामी मुस्तफ़ा बन जाता है। सुभान अल्लाह। इनकी बातों से दिल नहीं बढ़ता, इनकी बातों से दिल नहीं बढ़ता, फिर करो तज़किरा हजूर पाक का। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।